Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न तीनों तापम। हम पौराणिक कथाएं सुना करते थे बचपन से ही, क्योंकि पवित्र हिंदू हिंदू धर्म में जन्म था। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भी हमारे अंदर ज्ञान फीड कर रखा था वो बहुत बोलबाला था, जन जन की जुबान पर था। इसी को फिल्माइज भी किया जाता था, इसी के नाटक भी सुनाए जाते थे, रामलीलाएं भी सुनाई जाती थी। क्या था कि एक समय नारद जी कहीं तपस्या साधना करके आए थे और उसको भ्रम हो गया कि मैंने अपनी काम वासना, अपनी विषय वासना पर काबू पा लिया। अब जंगल में बैठा था मूंड मांड मुंडवा के, और वहां घास फूस फल आहार करके शांत भाव से रह रहा था। साधना करके 1, 2, 4, 10 वर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए नारद जी, और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा साधना कर आए। कहा जी, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम में भक्ति करना था और तो काम ही नहीं था। बहुत अच्छा बेटा, खूब सफलता मिल गई होगी। कहा जी सफलता मिल गई, अब मैं विषय वासना के अधीन नहीं रहा, मैं शादी नहीं कराऊंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती कोई भी विकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, यही काम होता साधु संत ब्राह्मण का, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं होता, अपने गुप्त रखना। उसने क्यों, बालक की आदत तो है, पिताजी जिस वस्तु ने डांटा उसने जरूर कराया करे, अब मना करे ना उसने जरूर करेगा। विष्णु जी के पास गया, अंकल जी के पास, विष्णु जी से कहा कि भाई, विष्णु जी ने पूछा आ गया बेटा? कहाँ आ गया महाराज? हाँ भगवान, साधना करके आया हूं मैं जंगल में। अच्छा भाई, बहुत दिन में दिखा, कहाँ गया था जी? जंगल में साधना करके आया हूं मैं। अच्छा भाई, और मैंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे कहा कि मेरे ऊपर कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। विष्णु जी बोले भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, भगत का तो काम में ये होता है, वासनाओं को काबू करे, भक्ति करो, ठीक है। अब ये काल है जालिम, इसने विष्णु जी को प्रेरणा करी कि भाई नारद जी को तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। जब विष्णु जी के घर से निकलकर चला, किसी नगरी में जा रहा था, वहां एक मायावही नगरी तैयार कर दी और उस राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था, और वहां खूब चहल पहल और खूब सजा रखी उस नगरी को। नारद जी ने पूछा भी क्या पर्व है आज? नगर के लोगों ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है, और इतनी सुंदर लड़की है कि शायद पृथ्वी पर नहीं एक परी उतरी है, और दूर दूर के देश के लोग राजा लोग आ रहे हैं। आज स्वयंवर है, वो स्वयंवर बनेगी, अपन वो मनपसंद पति चुनेगी, लाइन में सब बैठ जाएंगे, वो जिसको चुनेगी वो उसके वरमाला डाल देगी, उसका पति होगा। और वहां फिर गाने बजाने, ढोल ढाल बाजे सब सुरीले। ये ब्याह के ढोल ढाल गीत गात बहुत बुरे होते हैं, ना प्रेरणा हो तो बनगी। अब नारद जी ने सोचा कि अभी देख लेते हैं, गृहस्थ जीवन भी देखना चाहिए। पिता ने ब्याह करवा रखा, चाचा ने करवा रखा विष्णु जी ने, और छोटे चाचा शंकर जी करवा रहे, तो ब्याह में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। यूं सोचकर थोड़ी सी दूर बाहर जंगल में बैठकर आधा किलोमीटर जाके और प्रार्थना की भगवान से कि साधना की, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक वस्तु मांगना चाहता हूं विष्णु जी से। विष्णु जी का रूप मांगना चाहा, विष्णु जी बहुत सुंदर हैं,
और उस रूप को मुझे प्राप्त होते ही लड़की स्वयं वरमाला डाल देगी, कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। विष्णु जी आगे बोल बेटा क्या मांगते हो महाराज? ऋषि जी क्या मांगते हो? कि वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया विष्णु जी, मुझे हरि रूप चाहिए, हरि रूप चाहिए, मैं शादी करवाऊंगा। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया है। विष्णु जी ने कर दिया तथास्तु। हरि माने बंदर भी होता संस्कृत में, उसका बंदर का मुंह लग गया नारद का। अब नारद जी चला खूब, ने सोचा तू आज बहुत ही हैंडसम है सबसे, और जाकर बैठ गया उस लाइन में जहाँ राजा लोग जवान जवान बच्चे बैठे थे राजाओं के। लड़की वरमाला लेकर आई, उससे बाई पास लिकट गई। उसने सोचा इसने ध्यान नहीं पड़ा लड़की का, नहीं तो इसने तो सबसे पहले मुझे ही चुनना था। वहां से उठकर दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ गया, नुआ कट गए। वहां और 10 कदम दूर कर निकली, उसकी शकल पे भी डर लग गए। तब साथ बैठे एक राजा ने उसको दर्पण दिखाया कि तेरी शकल तक देख ले, हमने डर लग न हो रहा, या तो वरेगी कड़त ने। जब उसने देखा कि मेरा तो लिया बिगाड़ दिया विष्णु जी ने, तो उसको श्राप दे दिया। ये तो आपने खूब कथा सुन रखी है, पर इतनी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं। श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन तू, विष्णु जी को श्राप दे दिया कि एक पूरा जीवन जैसे मैं अपने आज पत्नी के वियोग में दुखी हूं, इस तरह तू सारा जीवन इसी वियोग में बिताएगा, और तेरी मदद मेरे कैसे मुंह वाले करेंगे बंदर ही।